hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So जो भी students इग्नू से MA इंग्लिश कर रहे हैं ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। YouTube पे मैं जो भी पढ़ाती हूँ टोटल मैंने 1 से लेके 5 क्लासेस इंक्लूड करी हैं MEG 2 की। तो इन पाँचों क्लासेस के जो PDF हैं उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप MEG के नोट्स को और MEG के जो भी आपके गेस्ट पेपर्स हैं एग्जाम के लिए उन्हें परचेज कर सकते हैं। MEG 1 में हमारे गेस्ट पेपर्स से एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आए थे जिनके बारे में आप MEG 1 की वीडियोस पे कमेंट्स देख सकते हैं। सो नाउ गाइस, जो हमारे नोट्स रहते हैं ना वो एकदम शॉर्ट एंड ईजी लैंग्वेज में होते हैं, तो वो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है स्टिल आप इनको पढ़ के पास हो सकते हो। अभी यहाँ पे हम एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पार्ट 4 के अंदर हमने एलिजाबेथन ड्रामा वगैरह डिस्कस किया था, एंग्री यंग मैन मूवमेंट के बारे में बात की थी, और इस वीडियो के अंदर हम डॉक्टर फॉस्टर्स जो एज अ ट्रेजेडी डिस्कस करेंगे और कैसे वो मॉडर्निस्ट हीरो से रिलेट करता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो डॉक्टर फॉस्टर्स क्या है, इसको क्रिस्टोफर मैरलोव ने लिखा था और ये एक ट्रेजेडी है अबाउट अ मैन नेम्ड फॉस्टर्स हु वांट अ ग्रेट नॉलेज एंड पावर बट एंड अप डिस्ट्रॉइंग हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ हिज प्राइड एंड रॉन्ग डिसीजन। तो बेसिकली ये जो मैन है, ये जो डॉक्टर है, ठीक है, ये जो डॉक्टर है वो चाहता है कि उसे क्या मिल जाए, उसे ग्रेट नॉलेज मिल जाए, उसे पावर मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता। एट लास्ट अपने गलत डिसीजंस की वजह से वो खुद को क्या कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है। दो द प्ले इज फ्रॉम द एलिजाबेथन पीरियड, इट कनेक्ट वेल विद द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द मॉडर्निस्ट हीरो। तो ये बात ये करनी है कि कैसे ये जो प्ले है ये दो चीज़ों से रिलेट करता है। पहला एलिजाबेथन पीरियड से कैसे रिलेट करता है और फिर मॉडर्निस्ट हीरो से कैसे ये रिलेट करता है। तो डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो एक ट्रेजेडी है। कैसे कि इसके अंदर हमें फॉस्टर्स जो है वो टैलेंटेड है, स्मार्ट मैन है, पर वो बड़ी मिस्टेक कर रहा है ना, तो वो एक तरीके का क्या बन जाएगा, यहाँ पे ट्रेजिक हीरो बन जाएगा। उसका डाउनफॉल हो जाता है। ही मेक्स अ डील विद द डेविल टू गेट मैजिक पावर बट लूजेज हिज सोल एंड फेसेस एटर्नल पनिशमेंट। अब यहाँ पे एक तो उसके साथ पहले ही एक बड़ी मिस्टेक हो गई, वो ट्रेजेडी हो गई उसके साथ। दूसरा, अब उसने उसके जो मैजिक पावर्स हैं उन्हें खो दिया है। ही डील विद सॉरी उसको मैजिक पावर्स चाहिए थी बट उसकी सोल जो है वो खो गई है, एक तरीके से उसको पनिशमेंट मिल जाती है। फॉस्टर्स प्रॉब्लम इन हिज प्राइड एंड डिजायर फॉर थिंग्स दैट आर फॉरबिडन, दिस लीड्स हिम टू इग्नोर गॉड एंड हिज वार्निंग्स एंड कॉजिंग हिज रुइन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक तो उसका डाउनफॉल हो रहा है, दूसरा एक इमोशनल इम्पैक्ट है। जब हम उसका ट्रेजिक एंड देखेंगे तो ऑडियंस को उस पर दया आएगी और यहाँ पे ऑडियंस सीखेगा, एक लेसन सीखेगा कि जब हम टू मच प्राइड करते हैं और बैड चॉइसेस को ले लेते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है। द प्ले टॉक्स अबाउट एम्बिशन, सिन एंड ह्यूमन लिमिट्स विच आर आइडियाज दैट पीपल एवरीवेयर कैन अंडरस्टैंड। तो ओवरऑल इस प्ले में हमें जो ट्रेजेडी के एलिमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं उन सारे एलिमेंट्स के बारे में आपको बताना है कि वो जो डॉक्टर है वो एक ट्रेजिक हीरो है, फिर उसके डाउनफॉल, ट्रेजिक फ्लॉ, इमोशनल इम्पैक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। So the main struggle is between Faustus' wish for power and the rule of God and society. अब कैसे ये मॉडर्निस्ट हीरो से रिलेट करता है इसके बारे में बात करेंगे। Like many modern heroes, Foster struggles to find meaning and purpose in life. तो यहाँ पे वो स्ट्रगल कर रहा है जैसा कि सारे मॉडर्निस्ट हीरोज करते हैं। किस चीज़ को लेकर स्ट्रगल कर रहा है, लाइफ के पर्पस को, लाइफ के मतलब को। वो गॉड को रिजेक्ट करता है और अपने फेट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, विच शोज अर्ली साइन ऑफ मॉडर्न डाउट्स अबाउट लाइफ एंड मीनिंग। अलोन फील करता है वो सेपरेटेड है दूसरों से, ठीक है, और सोसाइटी से क्या है, वो आइसोलेटेड है। फॉस्टर्स डज नॉट एक्सेप्ट गॉड रूल सिमिलर टू हाउ मॉडर्न हीरो क्वेश्चन ट्रेडिशनल बिलीफ एंड अथॉरिटी। तो वो गॉड को रिजेक्ट करता है। एक मॉरल कन्फ्यूजन है, अब वो हीरो भी है और सिनर भी है, राइट एंड रॉन्ग उसके लिए अनक्लियर है, डिसअपॉइंटेड है वो। फॉस्टर्स रियलाइजेस हिज डील विद वर्थलेस एंड फील्स डीप डिसअपॉइंटमेंट। दिस मैचेस द फीलिंग मैनी मॉडर्न हीरोज हैव व्हेन दे सी लाइफ अनफेयर और मीनिंगलेस। तो लास्ट में हमें उसमें डिसअपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे मैंने दोनों एलिमेंट्स की बात कर दी कि कैसे वो एज अ ट्रेजेडी है, उसमें हमें ट्रेजेडी से वो कैसे कनेक्ट हो रहा है वो सारा बता दिया। फिर कैसे वो मॉडर्निस्ट हीरो से कनेक्ट हो रहा है वो बता देना है। एंड लास्ट में आप कंक्लूजन बताएंगे कि डॉक्टर फॉस्टर्स इज अ ट्रेजेडी अबाउट एम्बिशन एंड द डेंजर्स ऑफ इग्नोरिंग लिमिट्स। इट ऑल्सो कनेक्ट वेल
with the struggles of the modernist hero who question meaning, feels alone and face moral confusion. तो दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर, और ये हमें प्राइड का जो रिस्क होता है पावर के लिए जो हम सर्च करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को उस बारे में हम नहीं सोचते, एक तरीके की हमारे लिए क्या है, वार्निंग है। फिर आपको रिनेसे जो है, जो नवजागरण है एलिजाबेथन ड्रामा में, उसका क्या रोल है उसके बारे में बात करनी है। So the Renaissance played a very important role in the growth and development of Elizabethan drama. It brought new ideas, literary forms and social changes that greatly influenced how plays were written. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो Renaissance पीरियड है इसके अंदर नए आइडियाज़ डेवलप होते हैं, नए नए लिटरेरी फॉर्म्स डेवलप होते हैं, इसमें नए आइडियाज़ डेवलप होते हैं, इसके अंदर सोशल जो चेंजेस हैं वो आते हैं। और ये जो है प्ले और ये जो रेनेसा है इसने एलिजाबेथन टाइम पे, एलिजाबेथन रीन के दौरान जो प्लेस लिखे गए थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। क्या इसने कंट्रीब्यूट किया? लेट्स टॉक अबाउट दिस। रीडिस्कवरी। सो ड्यूरिंग द रेनेसे देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर. Playwrights studied works by writers Seneca and Plautus. This lead to the adoption of classical elements. तो हम क्या देखते हैं कि रेनेसे पीरियड के अंदर जो ओल्ड लिटरेचर के जो क्लासिकल एलिमेंट्स थे ना, ग्रीक वाले और रोमन लिटरेचर वाले, उसके अंदर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाता है और हमें ट्रेजेडी और कॉमेडी जो है एलिजाबेथन प्लेज में देखने के लिए इसी वजह से मिलती है, क्योंकि रेनेसे का इफेक्ट एलिजाबेथन ड्रामा पे पड़ता है। उसकी वजह से क्लासिकल लिटरेचर वापस से रिवाइव होता है। रेनेसे ने ह्यूमनिज्म पे फोकस करवाया, ह्यूमन पोटेंशियल पे, ह्यूमन के इमोशंस पे और इंडिविजुअल अचीवमेंट पे फोकस करवाया। दिस शिफ्टेड ड्रामा अवे फ्रॉम मेनली रिलीजियस और सुपरनैचुरल टॉपिक्स। शेक्सपियर प्ले अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस डीप साइकोलॉजिकल फोकस। शेक्सपियर की राइटिंग्स में हमें ये ह्यूमनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म देखने के लिए मिलता है। फिर रेनेसे पीरियड ने सपोर्ट, जो रिच पैटर्नर्स थे जो थे, क्वीन एलिजाबेथ खुद ही सपोर्ट करती थी, तो ये जो फाइनेंशियल बैकिंग उस टाइम पे मिला हुआ था, पैटर्नेज जो मिला हुआ था, उसने थिएटर को डेवलप किया। कुछ नया लिटरेरी इनोवेशंस हो रहे थे। अब रेनेसे ने एनकरेज करा कि जो लोग हैं वो क्रिएटिविटी को तलाशें, नए आइडियाज़ को तलाशें। प्ले राइट्स लाइक शेक्सपियर, मैरलो, बेन जॉनसन ने क्लासिकल इन्फ्लुएंसेस को कंबाइन किया अपने ओरिजिनल स्टाइल्स के अंदर। तो एक नया स्टाइल, यानी कि एक रिच वेराइटी हमें उस टाइम के प्लेज में देखने के लिए मिलती है। The Elizabethan era was a time of growing pride in English culture. This inspired history play that celebrated England past and victories. तो यहाँ पे हमें कुछ नेशनल प्राइड और कल्चरल आइडेंटिटी भी देखने के लिए मिलती है कि ऐसे प्ले लिखे जाने लगे जिनसे कि नेशन की प्राइड और कल्चरल जो आइडेंटिटी है उसको डिपिक्ट किया जाने लगा, ठीक है, उसको भी लोगों तक पहुँचाया जाने लगा। तो हम एक तरीके का अपना पर्सपेक्टिव बताएंगे कि रेनेसे ने एलिजाबेथन ड्रामा को काफ़ी एनरिच किया। It was not only factor in its growth, social changes such as increased literacy and urbanization also helped theatre become popular. तो केवल एलिजाबेथन ड्रामा में रेनेसे का ही रोल नहीं था, बल्कि जब लोगों ने पढ़ना लिखना सीख लिया, अर्बनाइजेशन हो गया, तो उसका भी एक इम्पैक्ट इस पर पड़ता है। मोर ओवर द मिक्स ऑफ क्लासिकल आइडियाज़ विद लोकल ट्रेडिशन एंड पॉपुलर टेस्ट क्रिएट अ यूनिक इंग्लिश ड्रामा स्टाइल। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि इसकी वजह से सिर्फ जो मेन चीज़ पता है क्या है, जो क्लासिकल आइडियाज़ है ना वो मॉडर्न के साथ कनेक्ट हो गए और एक नया जो स्टाइल है लिखने का वो आया। एंड इन द कंक्लूजन यू कैन राइट दैट द रेनेसे प्रोवाइडेड द आइडियाज़, फॉर्म्स एंड सोशल सपोर्ट दैट हेल्प एलिजाबेथन ड्रामा ग्रो इनटू अ वाइब्रेंट एंड क्रिएटिव आर्ट फॉर्म। एंड इसने इंट्रोड्यूस करा क्लासिकल स्ट्रक्चर, ह्यूमनिस्ट थीम एंड प्रोफेशनल थिएटर कल्चर, all of which contributed to some of the greatest work in the English literature. At the same time, Elizabethan drama was shaped by many influences. So overall आपने यहाँ पे क्या बताया है, जो रेनेसे पीरियड है, रेनेसे का एलिजाबेथन टाइम पे, एलिजाबेथ के टाइम पे जो प्लेज लिखे जाते थे उस पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने ये दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। टोटल हमारे 5 पार्ट्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और सबका PDF जो है आप लोगों को ज़रूर डाउनलोड करना है। ओके।